तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर सर्कल का थ्योरम नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। बुक में आप देखिएगा तो वो थ्योरम 9.6 के नाम से डिनोट होगा। इस थ्योरम में क्या बोल रहा है? इस थ्योरम में बोल रहा है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। देखिए, इसके पहले वाला थ्योरम में क्या था? इसके पहले वाला थ्योरम में दो सर्कल दिया हुआ था और सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल लेंथ का दिया हुआ था और आपको उसमें प्रूफ करना था कि दोनों सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है? इस थ्योरम में ये दिया हुआ है कि दोनों कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में। आपको प्रूफ करना है कि दोनों कॉर्ड जो है वो आपस में इक्वल होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम प्रूफ करते हैं, वहां से देख के समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे और ये सर्कल का क्या हुआ? सेंटर हुआ। और सर्कल के सेंटर से दो कॉर्ड को हम ड्रॉ कर देते हैं। सपोज दैट ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है। ये दोनों क्या है? सर्कल के सेंटर से पास हुआ है। सेंटर थोड़ा हम नीचे ले लेते हैं, देखिए, ठीक है। सपोज दैट ये ए बी कॉर्ड है, ये सी डी कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड आपस में क्या है? सर्कल के सेंटर से पास हुआ है। अब यहाँ पे बोला है यहाँ पे देखिए दो कॉर्ड दिया हुआ ए बी और सी डी और दोनों का जो डिस्टेंस है वो सर्कल के सेंटर से इक्वल में है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ई और एफ लिखें तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन वही दिया हुआ है कि टू कॉर्ड लिखेंगे अ सर्कल हैविंग सेंटर O and two chord are drawn on the circle from equal distance from the center। हम क्या लिखें? यहाँ पे लिखे कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसमें दो कॉर्ड ड्रॉ है। दोनों कॉर्ड का नाम क्या है? ए बी और सी डी। हम यहाँ पे लिखे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ओ ई इक्वल टू ओ एफ, ये दिया हुआ है। ये क्या है? दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव। अगर हम लोग टू प्रूफ में जाएंगे तो प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा। थ्योरम में कहीं नहीं दिया है कि दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ओ ए एंड, यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। ओ ए एंड ओ सी को आपस में क्या करेंगे? हम लोग ज्वाइन कर देंगे। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। थ्योरम नंबर 9.5 का और थ्योरम नंबर 9.6 में दोनों ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को लगता है कि वो थ्योरम नंबर 9.5 से पूछा है कि 9.6 से पूछा। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं डायरेक्ट, बिना टाइम गवाए। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे। अच्छा, उससे पहले हम लोग को थोड़ा यहाँ पे काम करना पड़ेगा। प्रूफ के अंदर ही आएगा। ये कौन सा रहेगा कि हम लोग को पता है कि ये और ये आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये आपस में इक्वल इसीलिए होगा क्योंकि दोनों जो है वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये देखिए, ये सर्कल के सेंटर से ड्रॉ है, ये तो पता है। सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पे गया है, तो हम लोग को पता है कि ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये तो पहले वाला थ्योरम में हम लोग को पता चला है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ई
इक्वल टू EB, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सेम CF इक्वल टू क्या होगा, FD। CF भी क्या होगा, FD के इक्वल होगा। ये दोनों तो हम लोग को पहले से पता है, सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ होता है और वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है, थ्योरम में हम बता चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे ये हमको हेल्प करेगा। अब हम लोग लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल, कौन कौन सा लेंगे, AEO एंड ट्राइंगल CFO। अब दोनों ट्राइंगल लेंगे तो हम लोग को 3 कंडीशन मिनिमम चाहिए, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। सबसे पहला जो होगा वो AO जो है वो OC के बराबर होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल रेडियाई, ये इक्वल रेडियस पे है, चलिए ठीक है। दूसरा क्या होगा कि OF जो है वो OE के बराबर होगा, ये हमारा क्या है, गिवन वाला पार्ट है, ये दिया हुआ है। और तीसरा जो कंडीशन होगा कि एंगल AEO जो है एंगल CFO के बराबर रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ये तो हम लोग को दिया हुआ था कि सर सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड पे ड्रॉ होता है तो वो कॉर्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और उसको बाइसेक्ट करता है। ये पहले वाला थ्योरम में दिया है, तो तीसरा हम लोग वहाँ से लिए। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसके बिहाफ में हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल AEO ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसका, CFO का। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या लगा, फिर से RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लगा। उस कॉन्सेप्ट पे दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AE इक्वल टू CF। ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CPCT से कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि AE जो है वो क्या है, CF के इक्वल आया, AE है CF के इक्वल आया, लेकिन हमको तो प्रूफ करना था AB CF के CD के इक्वल। तब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि AE को लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB। AE जो है वो AB का हाफ है कि नहीं है, बोलेंगे हाँ सर ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये आपस में बाइसेक्ट करता है तो AE जो है वो AB का हाफ है। और सेम उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर CF जो है वो CD का हाफ है। CF क्या है, CD के हाफ से। तो अगर हाफ से हाफ को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, AB इक्वल टू CD। यही प्रूफ करना था कि AB आपस में क्या आ गया, CD आ गया इक्वल। तो अगर आपको इस थ्योरम में कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।